मित्रों, आप सबों को जय माता दी। अभी नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और सभी लोग माँ भगवती के पूजन अर्चन में लगे हुए हैं। आज हम दुर्गा पूजा के संबंध में एक छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं। हम दुर्गा पूजा जो करते हैं इसका सीधा संबंध हमारे अपने कुंडलिनी शक्ति के साथ इसका पूरा संबंध है। आज हम एक छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं। इस जानकारी से हो सकता है आप अपने पूजा को, आप अपनी साधना को कुछ सही दिशा दे सकें। दुर्गा पूजा हम जो मनाते हैं, पूजा और पाठ करते हैं, इस सब का सीधा संबंध हमारे, यदि सीधे रूप में कहा जाए तो इसका सीधा संबंध हमारे इनर जर्नी के ऊपर है। और यह जो पूजा पाठ हम करते हैं इसका सीधा संबंध हमारे कुंडलिनी महाशक्ति से है। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। सभी भक्तों को जय माता दी। दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी महाशक्ति आज का जो विषय है, आज जो हम बात कर रहे हैं वह है दुर्गा पूजा और कुंडलिनी महाशक्ति। ओम नमः चंडिकाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो दुर्गा पूजा का माँ दुर्गा का नाम दुर्गा सप्तशती में, या फिर वैसे भी जब माँ दुर्गा का नाम आता है तो इसका सीधा संबंध अपने कुंडलिनी महाशक्ति से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ होता है कुंडलिनी महाशक्ति। दुर्गा का नाम जैसे ही आता है तो इसका सीधा संबंध अपने कुंडलिनी महाशक्ति से है। सृष्टि के उत्पन्न और पालन और संहार में समर्थ शक्ति माँ भगवती का स्मरण करके उन्हीं की कृपा से आज छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। दुर्गा देवी की जो सामान्य पुस्तक दुर्गा सप्तशती है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है, यह जो पुस्तक है
यह माँ भगवती के जितने भी भक्त हैं उन सभी के घरों में यह पुस्तक देखने को मिलता है। जो अधिकांश माँ दुर्गा के भक्त हैं उनके यहाँ यह पुस्तक मिल जाती है। यह जो पुस्तक है मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने जहाँ भी भगवती का वर्णन किया है वह शक्ति कुंडलिनी महाशक्ति के नाम से जानी जाती है। यह आदि शक्ति सभी मनुष्यों के शरीर के अंदर विराजमान है, परंतु सामान्य अवस्था में यह शक्ति सोई हुई है। यह जो शक्ति है यह शक्ति हमारे अंदर सोई हुई है और इसको जगाने के लिए हम दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा जागरण करते हैं। कुंडलिनी महाशक्ति को जगाने की एक प्रतीकात्मक विधि है दुर्गा पूजा। देवी भागवत पुराण व दुर्गा सप्तशती में कुंडलिनी जागरण का जो मार्ग बताया गया है यह पुराणों की प्रतीकात्मक कहानियों के रूप में वर्णित है। इन कहानियों के रहस्य को खोलने की जो कला है वो हमारे सतगुरुओं के पास में है। वही इस कहानी का जो राज है, इस शक्ति को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इसकी सारी विधि हमारे गुरुओं के पास में है। एक निगूढ़ा व्यक्ति जो है वह केवल इन कहानियों को श्रद्धा, विश्वास व आस्था के कारण मात्र ऐतिहासिक घटना मानकर बिना रहस्य को जाने भक्ति भाव से उपासना करता है। नवार्न मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्यै। इसमें ओम जो है, ओम का अर्थ है प्रणवः। ऐं महासरस्वती का बीज मंत्र है और ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं जो है वो महाकाली का बीज मंत्र है। इसका अर्थ है हे चिंत रूपिणी महासरस्वती, हे स्वरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब इस समय आपका ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर
मुझे मुक्त करो। मूलाधार में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप में रहने वाली, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। इस अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा एक महाशक्ति है। जिसका संचालन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के द्वारा होता है। शरीर में, अपना जो शरीर है, शरीर में मेरुदंड जो है, अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के नीचे, यानी आप यदि इस तरह से देखें तो अपना जो नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र के ठीक पीछे 2 इंच नीचे यह कुंडलनी शक्ति का जो केंद्र है, मेन केंद्र है, मुख्य केंद्र कहते हैं। मूलाधार चक्र में रहने वाली शक्ति, कुंडलनी शक्ति का नाम दुर्गा है। मनुष्य के शरीर में ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाली 3 मुख्य नाड़ियां हैं। ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इन 3 नाड़ियों को सक्रियता कुंडलनी शक्ति से मिलती है। तीनों नाड़ियों के गुण धर्म के अनुरूप तीनों देवियों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की कल्पना की गई है। महाकाली ईरा नाड़ी, जो कि मेरुदंड के बाएं हाथ की ओर वाली नाड़ी को ईरा नाड़ी कहते हैं। अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, इसके लेफ्ट साइड में बाईं हाथ का जो बाईं हाथ की ओर में जो नाड़ी है, इसको ईरा नाड़ी कहते हैं। यह जो नाड़ी है, यह चंद्र स्वर की नाड़ी है और चंद्रमा रात में निकलता है, अतः यह रात की नाड़ी है। रात काली होती है, यह काले रंग की नाड़ी है। काला जो है अज्ञान होता है, यह अविद्या की नाड़ी है। तामस गुण की नाड़ी है। इन सब गुणों के कारण इससे संबंधित शक्ति की देवी का नाम महाकाली रखा गया है। काली जी का स्वरूप काला है, खून पीने के कारण इनका गुण तामस है। काला लोहे का खड्ग और खप्पर हाथ में लिए हैं। इन सभी गुणों की कल्पना महाकाली देवी में की गई है। और महासरस्वती पिंगला नाड़ी, मेरुदंड के दाएं हाथ की ओर वाली नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। यह सूर्य स्वर की नाड़ी है और सूर्य दिन में निकलता है, अतः यह दिन की नाड़ी है। सूर्य दिन में प्रकाशमय होता है, अतः यह सफेद प्रकाश की नाड़ी है। प्रकाश में सब देखा जा सकता है, अतः यह ज्ञान की नाड़ी है। यह सात्विक गुण की नाड़ी है।
इन सब गुणों के कारण इससे संबंधित शक्ति की देवी का नाम महासरस्वती रखा है। महासरस्वती का स्वरूप और वस्त्र सफ़ेद है। हाथ में सफ़ेद वीणा सात्विक गुण दर्शाती है। इन्हीं सब कारणों से सफ़ेद धवल वस्त्र धारण किए इनको विद्या की देवी माना जाता है। और महालक्ष्मी सुषुम्ना नारी, इरा नारी और पिंगला नारी के मध्य की नारी को सुषुम्ना नारी कहते हैं। यह स्वर्णिम प्रकाश की नारी है। देवी महालक्ष्मी का यह गुण है कि इनके द्वारा सब कुछ संभव है। अतः विशेष नारी, मुख्य नारी में इनको स्थान दिया गया है। यहाँ दिव्य ब्रह्म ज्ञान की नारी सुषुम्ना में महालक्ष्मी की कल्पना की गई है। अब इन तीन नारियों के प्रतीक के रूप में तीनों देवियों की कल्पना की गई है, जो जम्मू में देखने को मिलती है। जम्मू में वैष्णो देवी के स्वरूप में की गई, वहाँ गर्भगृह में 3 पिंडलियाँ स्थापित है। बीच में महालक्ष्मी, उनकी दाईं ओर देवी महासरस्वती। यह पिंगला नारी का प्रतीक है। इनके गुण दिन की नारी, विद्या की नारी, सफ़ेद रंग की नारी, दैवीय नारी, इन सभी गुणों की कल्पना दैवीय महासरस्वती में की गई है। महालक्ष्मी के बाएं हाथ महाकाली की पिंडी, यह इरा नारी की प्रतीक है। इसके गुण रात की नारी, अविद्या की नारी, काले रंग की नारी, तामस शक्ति की नारी, इन सभी गुणों की कल्पना देवी महाकाली में की गई है। इस प्रकार वैष्णो देवी में सर्वशक्तिमान देवी दुर्गा की स्थापना है। चूँकि दुर्गा देवी ब्रह्मांड की विराट अलौकिक शक्ति कुंडलिनी का प्रतीक है। यह शरीर के अंदर गुप्त रूप में छिपी रहती है। इसी कारण वैष्णो देवी की स्थापना गुप्त गृह में है। दुर्गा जी कुंडलिनी जागरण में 3 मुख्य नारियां, इरा जो कि महालक्ष्मी, पिंगला जो कि महासरस्वती, सुषुम्ना जो कि महालक्ष्मी की मुख्य भूमिका है। इन्हीं की प्रतीक के रूप में गर्भगृह में गुप्त छिपी 3 पिंडियां दर्शाई गई है। शरीर में गुप्त और सुप्त होने के कारण प्रतीक के रूप में इनका दर्शन करने का जो मार्ग बनाया गया है वह अत्यंत दुर्लभ बनाया गया है, ताकि केवल तुम अकेले प्रवेश कर सको। एक प्रवेश करे, 2 नहीं, क्योंकि धर्म के जगत में 2 नहीं है। भक्त और शक्ति द्वैत नहीं है, अद्वैत है, या कहें बस वही एक हैं। भक्ति ही शक्ति है, इस बात का प्रतीक है। स्वयं की अंतर यात्रा के जगत में बाहरी सांसारिक भीड़ के साथ रहने पर ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता है। यदि ध्यान में प्रवेश करना है तो अकेले ही प्रवेश करना होगा। दूसरे की मौजूदगी व उसका आभास ही ध्यान में उतरने के लिए बाधा बना रहता है।
ध्यान में प्रवेश के लिए सांसारिक भीड़ बाहर ही छूट जानी चाहिए, क्योंकि अंतस के जगत में अकेले केवल तुम प्रवेश कर सकते हो। उस समय तुम्हारे विचार, तुम्हारी कामनाएं, वासनाएं या अन्य जैसे तुम्हारे साथ अन्य लोग, रिश्ते नाते, मित्र, शत्रु व दूसरों के द्वारा दी गई पहचान और किसी प्रकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ शुद्ध चेतना रूपी केवल तुम एकांत व मौन में प्रवेश कर सकते हो। यह इतनी एकांत की यात्रा है कि तुम जब तक तुम पहुंच न जाओ तब तक किसी को भी खबर मत दे देना कि तुम धार्मिक व्यक्ति हो गए हो, अन्यथा किसी अहंकार से यात्रा बीच में ही रुक सकती है। यात्रा में आप अकेले प्रवेश कर सकते हैं। यह जो नवरात्रि है, यह जो दुर्गा पूजा है, इस दुर्गा पूजा का जो पावन समय, शारदीय नवरात्रि का जो पावन समय चल रहा है, यह अपने ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। और इसीलिए हम दुर्गा पूजा करते हैं, नवरात्रि में जो जागरण करते हैं, जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, इस सब का बस एक ही उद्देश्य है, जो हम अपने अंदर प्रवेश कर सकूं। हम अपने अंदर प्रवेश किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए एक यह मार्ग दुर्गा सप्तशती, दुर्गा पूजा, यह जो है सो एक मार्ग है। और इस दुर्गा पूजा का जो शारदीय नवरात्रि का जो समय चल रहा है, इस समय को व्यर्थ में न गवाएं। आप कुछ देर, कुछ समय आप स्वयं के लिए निकालें और अपने स्वयं के साथ कुछ समय बिताएं, जिससे कि आपको स्वयं को जानने के लिए समय मिले। जब तक हम अपने स्वयं के साथ नहीं बैठेंगे, तब तक हम स्वयं को कैसे जान सकते हैं। हमें जिसको जानना है, जब तक हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, तब तक हम तो उसे जान नहीं सकते हैं। इसके लिए स्वयं के साथ बैठने के लिए कुछ समय निकालें। यह जो नवरात्रि का समय है, बहुत ही पावन समय है, और इस पावन समय का भरपूर उपयोग करें। पूरा समय आप उपयोग करें। 24 घंटे में कुछ समय आप अपने लिए निकालें और स्वयं के साथ बैठें। जब हम स्वयं के साथ बैठेंगे तो ही हम स्वयं को जान पाएंगे। अभी हम अगले वीडियो में आपको एक ध्यान विधि लेकर आएंगे। जो ध्यान विधि आप करते हैं हर दिन, यदि आप इस ध्यान विधि को करते हैं तो आशा करते हैं आप खुद के साथ बैठने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, खुद को जानने के लिए सक्षम हो सकते हैं। आप इस ध्यान विधि को हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद सभी भक्तों को। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आप सब भक्ति भाव से माता के पूजा में लीन रहें, और जो
पूजा में जो समय आप लीन होते हैं वही समय आपके लिए है, आपका अपना समय है, इसलिए अपना समय आप खुद को दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें। सभी भक्तों को जय माता दी।